आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी मैं चतरा में हूं और चतरा में अभी कालीचरण सिंह अपना नॉमिनेशन करके जा चुके हैं और यहाँ डॉक्टर अभिषेक अपना नॉमिनेशन करने गए हैं। तो जैसा कि हुजूम देखा, जैसा कि आपने रोड शो देखा, रोड शो में जिन लोगों की हुजूम देखी वो काबिले तारीफ थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो पूरे चतरा को हिला के रखा हुआ है और कह रहा है मैं जीतूंगा, क्योंकि जनता उसके साथ है। जनता कह रही है मैं जिताऊंगा, क्योंकि वो चतरा का बेटा है, झारखंड का बेटा है। और बेटा इसलिए है कि जंगल पहाड़ घर घर घूम करके उसने लोगों को इलाज किया, स्वास्थ्य जांच की, लोगों को अपनी भावनाओं से जोड़ा, अध्यात्म का ज्ञान कराया, इंसान को इंसान से मिलवाया। इसलिए पूरा पलामू नहीं, पूरा चतरा चाह रहा है कि अभिषेक कुमार सिंह को हम अपना सांसद चुनें। तो जब जनता ठान लेती है तो फिर किसी की नहीं चलती। इसीलिए अभिषेक कुमार सिंह आज 3 साल पहले ही ऐलान कर चुके थे कि मैं दल के दलदल में नहीं फंसूंगा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अगर दल के दलदल में फंस गया तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन हमको हमारी जनता, हमारे परिवार के हिसाब से चलना है। तो आज बिगुल बज चुका है, नामांकन हो रहा है और जीत की तैयारी चतरा ने कर ली है। हो रही है। मैं पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ और ये जो मैं पूरे जगह को मैं जिया हूँ और जिस तरह से लोगों से मैं कनेक्शन स्थापित किया हूँ, आप वो देख सकते हैं जिस तरह का माहौल है। आज दूसरे पार्टी के भी प्रत्याशी नॉमिनेट किए हैं। क्या स्थिति और परिस्थिति थी, आज अभी क्या परिस्थिति है, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। आगाज क्या होने वाला है, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप समय को पढ़ लेते हैं, लोगों का भाव को पढ़ लेते हैं, तो आने वाला क्या होने वाला मैं नहीं बताऊंगा, आपको बेहतर तरीके से। दो राष्ट्रीय पार्टियों का आपके साथ चुनौती रहेगा, कैसे उनसे निपटेंगे? आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़े बेटा के मतलब बाप के बेटा हैं। आपके पिताजी जो हैं यहाँ के सीएम है और आपने मैट्रिक को भी ठीक से पास नहीं किया, तो क्या आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि आपको आईएएस बन जाइएगा? आप कितने बड़े बाप के बेटा हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कर्मयोगी हैं कि नहीं, आप कर्मठ हैं कि नहीं, आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे राजा थे, तो क्या आप राजा रह गए? वो बड़े पार्टी का हो सकता है कि विनाश मेरे हाथ से लिखा हुआ हो, क्योंकि वो कर्म किए नहीं। डॉक्टर अभिषेक कर्म कर रहे हैं ना, तो एक न एक दिन अंत होगा। जो बड़ी पार्टी आज पहले कांग्रेस थी वो कहाँ विलुप्त होते जा रही है, भाजपा आ गई। तो किसने बोला कि आपने एग्रीमेंट करके रखा है, ऊपर वाले से बीजेपी एग्रीमेंट किया है कि भाई हम ही रहेंगे, या नीचे वाला से एग्रीमेंट करके रखे बीजेपी ही जीतेगी? एग्रीमेंट तो नहीं हुआ ना, लोग डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। और अगर मान लीजिए अगर आपको मैं बताऊं बीजेपी मुझे टिकट दे, मैं सांसद बनूं, तो मैं एक सांसद बनूंगा, पिछले रो में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। बीजेपी को हरा के, महागठबंधन को हरा के जब मैं सांसद बनूंगा तो मैं नेशनल सेंसेशन बनूंगा। और मैं केवल सांसद बनना भी नहीं चाहता हूं, चतरा को एक मजबूत आदमी चाहिए जो 30 साल 40 साल का बैकलॉग है वो भी तो पूरा करने के लिए कोई तेजी से दौड़ने वाला आदमी चाहिए ना। अब क्या चलते हैं कि लंगड़ के चलने वाला, रिटायर होने वाला, बस नेताजी हैं उतना ही उनका क्वालिटी है, इसके अलावा उनको किसी तरह कोई क्वालिटी ना। अपने बेटा को बढ़िया बना सकते हैं ना अपने परिवार को बढ़िया बना सकते हैं, समाज तो बहुत दूर की बात है। और चतरा तो ऐसे जी मुझे लगता है कि टक्कर है ही नहीं। टक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी लोग आएंगे कि भैया हमको मोदी जी को 400 पूरा करना है, हमको जो है कमल फूल जो है उसको खिलाना है। मैं लोगों के जीवन की चर्चा कर रहा हूँ। आपका बेटा का बढ़िया स्कूल मिले, आपको बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा मिले, आपको बढ़िया रोड मिले, आपके यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी हो चतरा में, यहाँ पे बड़े बड़े आपके रोजगार की व्यवस्था हो, लोकल को प्रायोरिटी मिले, वहाँ पे शिक्षा और बाकी सुविधा मिले। तो कंपटीशन कहाँ है? वो आपकी जीवन की चर्चा कर रहे क्या? आके जो भी प्रत्याशी है वो बोले कि मैं यहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगा या मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा या बड़ा यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, क्या बोले कि मोदी जी को जिताना है। तो मोदी जी को 10 साल जिता के तो आप देखिए कुछ बंटाधारी हो गया और टाइम खराब हो गया। इसलिए कौन क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप लोगों से कनेक्टेड नहीं है। युवा जो है ये नेतागिरी से परेशान है, लोग परेशान है, अब बदलाव चाहिए। और कंपटीशन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन है। रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, चतरा में बहुत सारे नेता खड़ा हुए हैं, पांकी और लातेहार में केवल डॉक्टर अभिषेक का चलता है, वहाँ किसी पार्टी का नहीं चलता है। तो आपको पांकी और लातेहार और बाद में चतरा भी आपको सबक सिखाएगा। 3 साल से आप क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्या उसका फायदा जनता देगी आपको? मैं तो ये जनता के ऊपर छोड़ूंगा। मैं कोई बिजनेस करने थोड़ी जनता के पास गया था कि भैया तुमको मैंने फायदा दिया तो मुझे दो। उनको अपने बेटा के लिए बढ़िया नेतृत्व करना चाहिए।
मेरा मेरा मैं MBBS जो है कोलकाता से किया हूँ, MD मैं एम्स दिल्ली से किया हूँ, और उसके अलावा फेलोशिप का भी मैं पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ यूके से। आज घोषणा पत्र मेरा सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए, चतरा के 5 विधानसभा आते हैं चतरा संसदीय क्षेत्र में। एक मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। ये पूरे देखिए कि खदान से जुड़ा हुआ एरिया है। ट्रॉमा सेंटर जब तक नहीं रहेगा, और 6 घंटा गोल्डन पीरियड होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ 6 घंटा का अगर अंदर इलाज कीजिएगा, तो मैं डॉक्टर हूँ, जानता हूँ, बच जाएगा जान। उसको अगर रांची के भरोसे छोड़ दीजिएगा, बेचारा बीच में लुढ़क जाएगा। ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी परियोजना चल रहा है, लोकल चाहे कोल हो चाहे बाकी, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ये नहीं कि आप मैनेज करके कहीं दूसरे स्टेट से लाके और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, ये बेचारे यहाँ के युवा देखते रह जा रहे हैं। यहाँ पे वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है कि ऑर्गेनाइज तरीके से विरोध कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने सिंचाई सुविधा, रोड और बाकी जो भी व्यवस्था है, उसको कहीं न कहीं हमें मजबूत करना है। और सबसे बड़ा मेरा घोषणा पत्र ये है कि मैं जिस दिन जीतूंगा उसी दिन प्रतिज्ञाबद्ध होगा। दूसरे दिन पहली बार भारतवर्ष में कोई सांसद प्रतिज्ञाबद्ध होगा, वो भी लोगों के सामने। अगर आपके 5 रुपए भी अनैतिक तरीके से प्राप्त किए तो अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। ओपन चैलेंज की डॉक्टर अभिषेक में आप गलती ढूंढिए। मेरा सबसे बड़ा घोषणा पत्र यही होगा। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है। आपके सांसद अभी हमारे पेशेंट है, CM तक पेशेंट है। मुझे रोजगार नहीं ढूंढना है, मेरा बेटा का भी भविष्य बेहतर है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो दूसरे के बेटा हैं, उनका भविष्य अगर मैं बेहतर करूं, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मेरे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है, और बड़ी निडरता और साहस से मैं ये कार्य करता हूं। चतरा संसदीय क्षेत्र को क्यों चुने? चतरा संसदीय क्षेत्र को मैंने नहीं चुना, चतरा संसदीय क्षेत्र मुझे चुन लिया। मैं तो कैंप करने गया था, वो भी 5 बार मैंने मना किया था कि भैया मैं मनिका नहीं जाऊंगा। मनिका कोई जाने वाला जगह है? राजेश शर्मा जी कहाँ पे है? राजेश शर्मा जी हमारे पीछे पड़े कि सर एक कैंप कर दीजिए। मैं बोला यार नहीं जाऊंगा, फिर भी हमारे पीछे पड़े रहे। तो मैंने एक कैंप किया, मुझे यहाँ के जंगल पहाड़ लोगों की सरलता बड़ा अच्छा लगा। दूसरा कैंप मैटलॉन्ग में हुआ मनिका के बाद, तीसरा लातेहार में। जो मेरा स्पीच भविष्य की चुनौती, आने वाले में ज्ञान, आपका प्रकृति और समाज का भी आपके स्वास्थ्य क्या असर, ये चर्चा सुन के लोग हमारे पीछे पड़े। तो आप जनता के टिकट जनता ही मेरा एक्चुअली टिकट है। और देखिए, जब भारतवर्ष आजाद हुआ था उस समय पता है कि निर्दलीय कितना जीते थे? 44। उस समय लीडर पैदा होते थे। अभी जो है ये लगता है कि जैसे कॉर्पोरेट कंपनी जैसा चल रहा है कि तुम जाओ, चतरा संसदीय क्षेत्र का साम्राज्य मैंने तुमको सौंपा। यहाँ के लोग पाकिस्तान के आदमी को भी जिताया है सर निर्दलीय। देखिए, बेसिकली यहाँ हिंदुस्तान के लोग थे, उनको ना जिता के पाकिस्तान के लोगों को अगर जिताए हैं, तो नेता को थोड़ा सुधरना पड़ेगा। उस समय 2 हिंदुस्तानी थे ना, हिंदुस्तानी को सुधरना नहीं चाहिए? क्यों उनको लात मार के साइड कर दिए? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हिंदुस्तानी को लोग क्यों नहीं जिता रहे हैं? क्वेश्चन ये होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी आ रहा है, जर्मन भी आ रहा है, और इंग्लैंड वाला भी आके जीत जा रहा है, और यहाँ हिंदुस्तानी और झारखंडी और चतरा संसदीय क्षेत्र वाला नहीं जीत रहा है, इसका मतलब है वो नेतृत्वकर्ता का भाव नहीं है, लोगों का शोषण किया। लोग उससे भयभीत हैं, पता है कि आएगा फिर से शोषण करेगा। इसलिए नेता को अपने आप को, लीडर को पहले वो तपस्या करके लीडर बनना होगा। कोयला पत्थर और आप बालू के व्यापारी होके जीवन का मैनेजमेंट नहीं देख सकते। डॉक्टर मीनाक्षी, आज एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि 3 साल से डॉक्टर अभिषेक जो जंगल पहाड़ों में मेहनत कर रहे थे, आज वो नॉमिनेशन में दिख रहा है। थोड़ा सा हमें उस नॉमिनेशन के लिए। मैं आज रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा ये एक तरह से हमारे साथ एक ये हुआ है, इवेंट हुआ है। ये नॉमिनेशन फाइल करना इतना आसान नहीं है, और बड़ा ही एक कठिन कार्य है, जिसको डॉक्टर अभिषेक ने पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू प्रयास करते करते चतरा जैसे जगह में, जहाँ हर कोई सुविधा है ही नहीं, आप बड़े मुश्किल से हर एक गांव में घर में पहुंच करके उन्होंने इस कार्य को किया। और आज तो मेरे आंखों से आंसू आ गए कि जब हमने नॉमिनेशन फाइल किया, और साथ में जब लोगों का समर्थन देखा, जब लोगों ने उन्हें जय जयकार लगाई, तो मुझे लगा कि हमने सच में बहुत बड़ा काम किया आज। जीत के कितने नज़दीक हैं डॉक्टर अभिषेक या इस चतरा का बेटा? जीतेंगे ही जीतेंगे, डॉक्टर अभिषेक कुमार ही आएंगे इस बार चतरा में। डॉक्टर अभिषेक का नॉमिनेशन जी आई हैं आप लोग, आखिर क्या किया है इस मत वाले ने जो आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं? जी, अभी तक तो देखते आए हैं कि हमारे डॉक्टर जो अभिषेक सर हैं, अभी तो जनता के सेवा में मैंने अपना चुनाव जीतने के पहले से सेवा करते आ रहे हैं।
जगह जगह पर गांव देहात जंगले पहाड़े घूम घूम कर जा करके सभी जनताओं को साथ निभाने का वचन दे रहे हैं, सबको सेवा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक बार चांस दिया जाए इन्हों भी, आप है लोग ना। चाह रहे हैं कि डॉक्टर को चांस दिया जाए? जी जी जी, एक बार चांस दिया जाए ताकि सबको मौका बार बार से आता है, एक बार कम से कम हमारे डॉक्टर साहब को भी मौका आना चाहिए, है ना। पुराने नेता को तो बहुते देख लिए, अब नया को भी एक बार बना के देखना चाहते हैं। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।